तो प्यारे बच्चों, जासूसी भैया की एक और जासूसी ट्रिक वाली क्लास में आपके सामने लेके आ चुका हूं, जिसमें मैं आज आपको कराने वाला हूं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आयु संबंधित प्रश्न। मतलब दोस्तों, एज रिलेटेड क्वेश्चन मैं आज आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को क्या होती है कि इसमें जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, बहुत लेंथी मेथड से करते हो और उसमें भी बहुत सारी कंफ्यूजन आ जाती है। तो मैं जब जासूसी ट्रिक वाली वीडियो आपके लिए बनाता हूं तो उसमें सबसे पहले एक बेहतरीन सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, उस कॉन्सेप्ट के साथ ही एक बेहतरीन सी ट्रिक बताता हूं, जिससे भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना रहे। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद एक धमाकेदार ट्रिक करने वाले हैं, जिससे ओनली सेकंड्स में आपके आंसर आएंगे। देखिएगा, तो हम बात कर रहे हैं आयु संबंधित प्रश्न, मतलब एज रिलेटेड क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए, जब हम इसकी बात करें तो हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या? प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु, कि फिलहाल में हमारी आयु कितनी है, हमारे दोस्त की कितनी है, माता की कितनी है, पिता की कितनी है, भाई की कितनी है, बहन की कितनी है। तो ये आयु आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है कि प्रेजेंट एज कौन सी जो फिलहाल में है, उसी से हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो हमें याद क्या रखना है दोस्तों, प्रेजेंट एज। क्या याद रखना है? प्रेजेंट एज। ठीक, प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु। अब सपोज कीजिए दो वर्ड आपको सीखने, उसी से सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं कह रहा हूं कि दो दोस्त थे, एक ए था प्यारे बच्चों और एक था बी। ठीक है, या दो भाई थे, एक ए था और बी था, कुछ भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने कहा ए की जो एज थी वो 25 ईयर्स थी और बी की जो एज थी वो 30 ईयर थी। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना। अब हमने प्रेजेंट एज ले ली यहां पे, और प्रेजेंट एज लेने के बाद मैंने कहा कि वो कह रहा है कि 5 साल पहले। तो मैं अगर कहूं कि 5 साल पहले, 5 साल पहले या 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले या 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 साल पहले का मतलब क्या है कि 5-5 साल दोनों की एज कम हुई होगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 5 साल बैक में जाता हूं तो मेरी और मेरे भाई की एज दोनों की 5-5 साल कम हो जाएगी। तो अगर 5 साल पहले की मैं बात करता हूं तो 5-5 साल कम होगी, तो 20 इसकी होगी 5 साल पहले और 25 इसकी होगी। ठीक है, अब एक बात और ध्यान से सुनना। अगर मैंने कहा प्यारे बच्चों कि 7 वर्ष बाद, मैंने कहा 7 वर्ष बाद मतलब आफ्टर 7 ईयर, 7 वर्ष बाद। देखिए, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। आपको ऐसा लग रहा होगा ये कॉन्सेप्ट हमने सीख रखे हैं, लेकिन इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सिखाने वाला हूं, जिससे क्वेश्चन आसानी से आपके सॉल्व होंगे। देखिए, मैंने कहा 7 वर्ष बाद, तो अगर मैं 7 इसमें जोड़ देता हूं, प्लस कर देता हूं, तो इसका मतलब 7 वर्ष बाद प्लस ही तो होगा, 7 वर्ष बाद आयु बढ़ेगी ना भाई, 7 वर्ष बाद। और पहले कम रही होगी तो कम कर दिया मैंने, 7 वर्ष बाद 7 इसमें बढ़ाता हूं तो आपको पता है ये 32 हो जाएगा और ये 37 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है आपका, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब देखना मेरी बात को ध्यान से, यहां से प्रेजेंट में इनकी एज का डिफरेंट कितना था, 5। ठीक है, अगर हमने 5 वर्ष पहले की बात की तो एज का डिफरेंट कितना था, 5। यहां भी तो 5 है। और मैंने कहा 7 वर्ष बाद, तो डिफरेंट कितना है, यहां भी 5 है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि दो लोग हैं, पिता और पुत्र की बात हो रही है, या फिर भाई बहन की बात हो रही है, माता पुत्री की बात हो रही है, कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो एज का डिफरेंट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। सपोज कीजिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि मैं हूं, मेरा भाई है, मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है, तो इसका मतलब लाइफ टाइम जब तक हम बुढ़े होंगे तब तक वो मुझसे 2 वर्ष ही बड़ा रहेगा। क्लियर हुआ? 2 वर्ष क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो हमेशा एज का जो डिफरेंट रहता है वो सेम रहता है, चाहे हम प्रेजेंट में जाए, चाहे हम पास्ट में जाए, चाहे हम फ्यूचर में जाए। लेकिन एक चीज और यहां पे समझनी है, अगर मैं आपसे कहूं सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि यहां पे इन सब का जो टोटल था वो कितना हो रहा था, 55, यहां इनका टोटल कितना हो रहा है, 45, और यहां इनका टोटल कितना हो रहा है, यहां से देखिए कितना हो रहा है, और यहां से 69 हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर वो कहता 5 वर्ष पहले, तो 5-5 साल मतलब 10 कम हुए, 55 से कितने रह गए, 45, 10 ही तो कम हो गए। ठीक है, वो कह रहा है 7-7, तो कितने बड़े होंगे, दोनों के लिए 14 बड़े होंगे, कितने हो गए, 69 हो। क्लियर हुआ? बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, फिर हम क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और चुटकियों में उसको उड़ाएंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से वो कह रहा है, देखिए इंग्लिश में भी है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम 2:3, आफ्टर 10 years the ratio of their age will be 4:5, then what
विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ राम, मतलब राम और श्याम की जो आयु का अनुपात है, जो रेशियो है वो 2 और 3 है प्रेजेंट का। 10 वर्ष बाद उनका रेशियो 4 और 5 हो जाएगा। तो राम की आयु आपको बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा मेथड है। देखिए हमको सबसे पहले लिखना है कि प्रेजेंट एज का जो रेशियो है, पहले देख लेते कौन कौन है व्यक्ति। एक तो राम है और एक क्या है आपका श्याम है, ठीक है। यहां पर जो रेशियो है प्रेजेंट एज का वो कितना है, 2 रेशियो कितना है प्यारे बच्चों 3 है, ठीक है। अब उसने कहा 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद ये जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 4 रेशियो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो चेंज हो गया। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना और देखना है भैया कि इनकी जो एज का जो रेशियो था वो क्या इक्वल है। देखिए यहां से 10 वर्ष बढ़े तो इसका मतलब दोनों के 10 बड़े होंगे। तो यहां से देख ले, यहां से इसका रेशियो में कितना बड़ा, यहां से 2 बड़ा, यहां से रेशियो में कितना बड़ा, 2 बड़ा, मतलब दोनों का रेशियो 2 बड़ा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है जिसमें रेशियो अलग अलग बढ़ता है, उसमें क्या करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सब रखिएगा, वीडियो पूरा देखना है ना, तभी तो क्लियर होगा भाई। पढ़ाई आधे करने से समझ में नहीं आती, पूरा जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो जितने भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। ये तो यहाँ से 2 रेशियो बढ़ा और 2 रेशियो किसके बराबर, 10 के। भाई 10 बढ़ा तो 20 हो गया, 2 और 2 4 हो गया। या फिर यहां से एक का ले लीजिए 2 और एक का तो 10 बड़ा होगा, तो 2 कितने के बराबर है, 10 के बराबर। तो एक रेशियो वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। तो 5 का इसमें गुणा कर दें तो राम की आयु कितनी होगी, प्रेजेंट 10, 5 का इसमें कर देंगे तो 15। अब किसकी पूछिए, राम की आयु, तो आंसर आ गया आपका 10, ये रहा आंसर, ठीक है। ऐसे हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को उड़ाना है। दूसरी चीज, रेशियो अगर सेम नहीं है तो कैसे सेम करना, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में सिखाने वाला हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि समीना तथा सोहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो इनकी आयु में कितना अंतर है, डिफरेंट बताना है, ठीक है। देखिए यहां कौन कौन है, समीना और सोहाना। बाई प्रेजेंट जो रेशियो है इनका किस किस का, समीना और सोहाना, समीना और कौन है, सोहाना, ठीक है। देखिए समीना 7 और सोहाना कितना 3, ठीक है। अब वो कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। आफ्टर 6 ईयर इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो यहां से रेशियो कितना बढ़ रहा है, 2, यहां से कुछ भी नहीं, 0, मतलब पहले हमको रेशियो सेम करना होगा। तो रेशियो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना। देखिए पहले ऊपर वाला रेशियो सेम करना है। तो यहां से देखिए इन रेशियो का डिफरेंट कितना था, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 14 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 6 हो जाएगा, क्लियर हुआ। यहां से रेशियो का डिफरेंट कितना था, 4 का इसमें कर देंगे कितना हो जाएगा 20, 4 का इसमें कर देंगे कितना हो जाएगा 12। अब देखिए दोनों रेशियो में कितना डिफरेंट आ रहा है, ये भी 6 बढ़ रहा है और ये भी कितना बढ़ रहा है 6, मतलब 6 रेशियो 6 के इक्वल हो जाएगा। तो 6 रेशियो की वैल्यू 6 हो जाएगी, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे 1 रही होगी। अब मल्टीप्लाई किसमें करना है, इस वाले में नहीं, ये जो हमने नया रेशियो बनाया उसमें, ठीक है। तो यहाँ से समीना में 1 का मल्टीप्लाई करें तो 14 एज इसकी आ जाएगी और 6 एज इसकी आ जाएगी, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे इनका अंतर कितना है, तो 14 और 6 में कितना अंतर है, भैया बता देगा, बच्चा ही बता देगा, 8 का है, देख लीजिए आ गया आंसर, ठीक है। कितना, 8 वर्ष का अंतर है। तो ऐसे अगर रेशियो सेम है तब भी करना है, रेशियो सेम नहीं है तब भी करना है, ठीक है। तीसरी चीज, 2 चीजें तुम्हारी क्लियर हो गई। तीसरा ये कि अगर रेशियो ना दे रखा हो तो क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आगे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ रेशियो नहीं दे रखा तो हमको बनाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए ये कह रहा है रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु राहुल से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, तो रमेश की वर्तमान आयु बताइए कितनी। देखिए अब यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है, रमेश और राहुल, ठीक है। तो प्रेजेंट एज का जो रेशियो लेना है वो किस किस का लेना है, रमेश का और राहुल का। रमेश और कौन है प्यारे बच्चों, राहुल, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है रमेश की आयु राहुल की आयु से 4 गुना है। तो रमेश की जो आयु है राहुल की आयु से 4 गुना, 4 गुना मतलब 4 गुना है, 4 का गुना होगा। तो इसकी आयु अगर हम 1 ले लें तो इसकी कितनी हो जाएगी 4, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो मतलब 5 साल पहले, 5 years ago
इसकी जो आयु थी वो 9 गुना थी, मतलब राहुल की आयु से 9 गुना थी, मतलब राहुल से कितनी थी 9 गुना थी, तो 1 इसकी रही होगी और 9 इसकी रही होगी पहले। क्लियर हुआ। अब यहां से देख लेते हैं कि जो 5 वर्ष का जो रेशियो का डिफरेंट है वो सेम है कि नहीं है। क्या प्यारे बच्चों, डिफरेंट सेम है कि नहीं है। तो यहाँ से डिफरेंट देखते तो ये तो यहाँ से कितना कम करना पड़ रहा है 5 और यहाँ से 0, तो इसका मतलब रेशियो सेम नहीं है, तो रेशियो सेम बनाना पड़ेगा। अब रेशियो सेम बना देंगे, इन दोनों रेशियो का डिफरेंट कितना है 3, तो 3 का इसमें 27 हो जाएगा और 3 का इसमें करेंगे 3 हो जाएगा, ये रेशियो बन गया नया वाला। ठीक है, यहाँ से डिफरेंट कितना है 8, 8 का इसमें करेंगे 32 हो जाएगा और 8 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ से देखिए 5 रेशियो कम हो रहा है, ठीक है, तो 5 रेशियो यहाँ से कम हो रहा है और वहाँ पर एज कितनी कम हो रही थी 5 वर्ष पूर्व, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो ये प्रेजेंट नहीं था, प्रेजेंट ये है, तो पहले हम इसमें गुणा करेंगे 1 का 27 का 27 रहेगा, 3 का 3 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ वापस आना है रमेश की आयु के लिए, तो 5 वर्ष फिर जोड़ देंगे, 27 होगी ना, 27 और 5 कितना हो जाता है 32, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों क्वेश्चन में एक एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सीख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, वीडियो लेंथी नहीं, जासूसी ट्रिक का जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो ज़्यादा लेंथी नहीं बनाता, क्योंकि उसमें एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और एक ट्रिक बताता हूँ जिससे पूरा चैप्टर करने में आपको आसानी हो, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। बहुत सारे गसेले वाले क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराता हूँ, जैसे 1-1.5 घंटे का वीडियो बना दिया, उस 1-1.5 घंटे के वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए, एक कहीं से एक कहीं से एक कहीं से कहीं से, फिर उनको करा रहे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। जब तक आप पूरे तरीके से देखिए, मैथ का एक पैटर्न है, जब तक बेस क्लियर नहीं कुछ क्लियर नहीं, अगर आपका बेस क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, और बेस क्लियर नहीं आप कितनी भी कोशिश कर लेना, कुछ भी करने की कुछ भी होने वाला नहीं है। चाहे हम 10 तरीके के क्वेश्चन सीख लो, चाहे आप 25 तरीके के क्वेश्चन, जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, तो पहले मैं जब को भी ट्रिक बताता हूँ तो पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जिससे बच्चों को क्लियरली समझ में आ जाए। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, देखिए ये कह रहा है ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु। तो यहाँ पे हमें को चाहिए प्रेजेंट एज, किस किस की बात हो रही है ए और बी की, तो यहाँ ए और बी आ गया, नाम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी। ठीक है, यहाँ से हम देखें इनका जो एज का डिफरेंट है वो कितना है 16 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये कह रहा है 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु से 3 गुनी थी, कितने वर्ष पहले 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, तो ए की 3 गुनी थी तो बी की 1 रही होगी, तो ए की कितनी रही होगी 3 गुनी। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट कितना है 16, तो यहाँ पे भी डिफरेंट कितना रहा होगा 16। मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था, एज का डिफरेंट हमेशा सेम रहता है, चाहे 10 साल पहले चला जाए, चाहे 7 साल पहले, चाहे 6 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ से एज का डिफरेंट कितना है 16 है, तो यहाँ भी 16 है। तो यहाँ से अगर रेशियो में डिफरेंट देखें तो रेशियो में जो एज का जो डिफरेंट है प्यारे बच्चों वो कितना है 2 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, मतलब एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8 आ गई। तो 8 3 24 और 8 1 8। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है यहाँ पे दोबारा से ये पिछली वाली आयु निकल के आई है, अब दोबारा से हमें प्रेजेंट में आना, तो 6 बढ़ाने पड़ेंगे। 6 बढ़ा दिए तो इसकी आयु कितनी होगी 30, 6 बढ़ा दिए तो इसकी आयु कितनी होगी 14, तो 14 और 30, ऑप्शन चेक कर लीजिए 14 और 30 आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, जिससे पूरे चैप्टर में करने में आपको आसानी होती है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए ये भी काफी अच्छे तरीके से आपको समझना है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। ठीक है, तो रीना और उसकी माता, तो 2 लोग हैं, तो प्रेजेंट एज में क्या लिखना है हमें रीना और माता, रीना और माता। ठीक है, अब ध्यान समझिए, यहां से योग जो है इनका टोटल जो है एज का वो कितना है 14 है। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले। ठीक है, पूर्व माता की आयु रीना की आयु की 4 गुनी थी, तो माता की 4 थी तो रीना की कितनी थी 1 थी, 4 ज्यादा है, रेशियो बन गया। ठीक है, अब 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ से देखें तो डिफरेंट नहीं देगा, टोटल दे रखा है, टोटल में हमेशा डिफरेंट आता है, तो साथ साथ दोनों की कम हुई होगी। तो यहाँ से अगर मैं 14 निकाल दूँ साथ साथ दोनों की, तो यहाँ पे कितनी बची, 35। 35 टोटल रहा होगा पहले, और यहाँ से रेशियो में जो टोटल है वो 5 है, तो 5 कितने के बराबर हो जाएगा भैया, 35 के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमको क्या करना है, 7 एकम 7 और 7 चौका 28। ठीक है, अब माता की वर्तमान आयु, तो 7 इधर ले जाएंगे दोबारा से, ये पहले निकल गई, 7 वर्ष फिर बढ़ा देंगे, अभी तो आना है तो 7 वर्ष पहले था तो 7 वर्ष अब आना, तो 7 प्लस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी माता की आयु, 35। 35 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से हमें ये क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है और इसमें जो कॉन्सेप्ट थे वो भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप शंबा लोकेस्ट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।